बैंक जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट की नेट बैंकिंग कैसे बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आपने सरकारी बैंक कर्मचारियों का सबसे फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि लंच के बाद आना। अब आपको कोई भी बैंक कर्मचारी लंच के बाद आने का नहीं कह पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं, जिनको कराने के लिए आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो फिर आपको चेकबुक और ATM कार्ड जैसी सुविधाओं को अप्लाई कराने से लेकर आधार लिंक कराने तक बैंक की लंबी लाइनों में लगकर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SBI नेट बैंकिंग क्रिएट करके अब ये सभी काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुद्रा लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से SBI नेट बैंकिंग को कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे SBI नेट बैंकिंग। उसके बाद SBI नेट बैंकिंग का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर एक्चुअली यूजर आईडी पासवर्ड को एंटर करके SBI नेट बैंकिंग लॉगिन की जाती है। यहीं पर आपको SBI नेट बैंकिंग की यूजर आईडी को क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लॉगिन के नीचे आप देखेंगे न्यू यूजर रजिस्टर हियर एंड एक्टिव लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब इस छोटे से फॉर्म को आपको फिल करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका CIF नंबर एंटर करेंगे, जो कि आपकी बैंक पासबुक पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पे आपका ब्रांच कोड एंटर करेंगे। ये कोड भी आपको आपकी बैंक पासबुक पर लिखा हुआ मिल जाएगा। या फिर आप गेट ब्रांच नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी बैंक को सिलेक्ट करके भी आपका यहाँ पर ब्रांच कोड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन अब यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, जिस पर लिखा हुआ है फुल ट्रांजैक्शन राइट। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके फाइनली इसको कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और अगर नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, जिसके माध्यम से आपको बैंक में जाकर आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट करानी होगी। तो अभी हम ATM कार्ड के माध्यम से नेट बैंकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं एंड देन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपका ATM कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, उसको सिलेक्ट करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपकी ATM कार्ड की डिटेल्स को फिल करके पिन कोड नंबर एंटर करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब इस पेज पर आपको आपका यूनिक यूजर नेम बनाना होगा, जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर से लेकर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक होना चाहिए। जैसे ही आपकी चॉइस का यूजर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा यूजर नेम इज अवेलेबल। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी चॉइस का एक लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आपका नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से यहाँ पर आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अभी जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे एंटर करके कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आप यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपका प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। अभी आपने जो लॉगिन पासवर्ड बनाया था वो आपका SBI नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए था। ये पासवर्ड आपका रहेगा एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड की तरह काम करता है। SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि आप चेकबुक ऑर्डर करते हैं, ATM कार्ड का पिन बनाते हैं, ATM कार्ड ऑर्डर करते हैं, या फिर आप किसी को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रकार के सभी ट्रांजैक्शंस के लिए आपका प्रोफाइल पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब यहाँ पर आपको आपकी चॉइस का एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। तो एंटर प्रोफाइल पासवर्ड में आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाकर एंटर करेंगे। उसको दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद हिंट क्वेश्चन वाले ऑप्शन को चूज करके उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को एंटर करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब आपकी SBI नेट बैंकिंग क्रिएट हो चुकी है। अब इसके माध्यम से काफी सारे बैंक के ऐसे काम जिनको कराने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता था, अब आप वो सभी काम आपके घर बैठे कर सकेंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि SBI नेट बैंकिंग को कैसे क्रिएट करके एक्टिवेट करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।